हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का छठा चैप्टर, जिसमें हम रेखाएं और कोण पढ़ रहे थे। आज हमको प्रश्न उदाहरण करना है और कुछ परिचय है, प्रमेय है इसमें। और इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट किए हैं। आज हमको अगले प्रश्नावली के लिए कुछ उदाहरण देखना है और कुछ प्रमेय है इसमें, उसको देखना है। और इसमें हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसका नाम है आपका त्रिभुज। त्रिभुज का कोण कोण योग, देखिए त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। यह आपका टॉपिक आज का है, जिसमें हमको प्रमेय है एक, इस चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उदाहरण है, यानी कि उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज के कोण के बारे में। त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण देखेंगे। देखिए त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रमेय है आपका, पहला प्रमेय है इसमें, इस प्रश्नावली जो शुरू करेंगे 6.3 उसके लिए पहला है। और टोटल बात करते हैं इस अभ्यास में, तो ये आपके प्रमेय हो जाएगी 6.7, ठीक है। देखिए यहां से प्रमेय है, बोला है 6.7 प्रमेय क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। देखिए किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, जो त्रिभुज बनती है, जो आकृति बंद आकृति ये जो है, मान लीजिए ये जो बंद आकृति है, ये मान लीजिए पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये हो गया आपका तीसरा कोण, या फिर इसको मान लीजिए दूसरा कोण, इसको मान लीजिए तीसरा कोण। ये मान लीजिए कोण 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। एंगल 1 2 3 कोण बोलते हैं, एंगल बात एक ही है। देखिए यहां से तो इसमें क्या बोला है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो है, ठीक है। प्रमेय को जो बोला है, देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 हो जाता है, ठीक है। यही प्रमेय बोला है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए इस त्रिभुज में ये मान लीजिए कि P हो गया, एक Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। क्यू आर के समांतर एक रेखा खींचते हैं उस P बिंदु से होते हुए, ठीक है। यहां से, यहां समझिएगा, ठीक है। यह मान लीजिए x और y है, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच दिए, ये प्रमेय हो गया है। जो उसके आगे का पोर्शन जो इसमें बताना था, जो आएगा सवालों में, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला इसमें क्या है कि जो आपकी एक्स वाई है पी क्यू के समांतर, यहाँ पर मान लीजिए कि कोण एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 5 है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान हो गया। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए एक ही रेखा पर बनी है, ये मान लीजिए यहाँ से
ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो हम यहां से लिखते हैं कि कोण एक, ठीक है, कोण दो प्लस कोण चार प्लस कोण पांच बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण चार प्लस कोण एक प्लस कोण पांच बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बस समझाने के पर्पज से हम बता रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे कि पी क्यू आर के समांतर हमने पी से होते हुए क्यू एक्स वाई रेखा खींची, उसमें हमने फोर एंगल फोर और एंगल फाइव बनाया, जो एंगल फोर प्लस एंगल एंगल वन नहीं एंगल टू एंगल फाइव इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि वो एक रेखा पर बना है कोण तीनों, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां देखिए हम लिख सकते हैं कि एंगल फोर बराबर हो सकता है एंगल वन, किसके किसके अनुसार? एकांत कोण के अनुसार। देखिए यहां से मान लीजिए और इसको बढ़ाते हैं, ये और आता है, यह जितना बनेगा वो इतना बनेगा एकांत कोण से। ठीक है, किसके कोण से? एकांतर कोण युग्म से। ठीक है, एकांतर कोण युग्म से। उसी तरह से एंगल फाइव एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा, एंगल फाइव एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा इसी के अनुसार। अब यहां से हम ध्यान दे लेंगे क्या कि देखिए एक तो आपको पता चल गया कि एंगल, देखिए एंगल जो यह फोर है वन के बराबर है, एंगल फाइव है वो थ्री के बराबर है। ठीक है, जो एंगल और फोर और फाइव है उसमें हम क्या देख लेंगे कि समीकरण जो, देखिए इसको ले लीजिए समीकरण वन, इसको क्या ले लेंगे समीकरण वन। देखिए एंगल फोर और फाइव के मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो यहां से एक और तीन यहां में रख लेंगे, चार के जगह एक रख लेंगे, कोण वन प्लस कोण टू तो है ही, एक कोण थ्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यही होगा। देखिए यहां से आपको पता चल गया, जिस तरह से है वो तो हो गया। अब देखिए यहां से इतना आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी त्रिभुज में हम बाह्य कोण बनाते हैं। ठीक है, बाह्य कोण हम अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि त्रिभुज के अंदर बना हुआ दो कोण बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा दूसरा त्रिभुज यहां से इतना आपको समझ में आना, इसी में देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, यहां से एक और खींच दिए रेखा, ये मान लीजिए यस है। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनेगा इस वाले और इस वाले एंगल के योग के बराबर हो जाएगा। उन अंदर जो बनेगा कोण बाहर बना हुआ कोण के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम इसको तो कंप्लीट किए जो प्रमेय था। ठीक है, बस इतना ही समझाना था। एक और प्रमेय 6.8, उसमें जो अभी ये बात बोले हैं ना उसी बात को बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो एक त्रिभुज को एक भुजा इस तरह से बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो अंतः अभिमुख अभिमुख मतलब यहां वाला और यहां वाला कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अभिमुख मतलब सामने सामने का नहीं हो, बगल के, तो क्या होता है? बराबर होता है, योग के बराबर था, यानी कि इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। ये समझ गए आप लोग? चलिए देखते हैं अब उदाहरण। उदाहरण है 7वां, जिसमें हम पहले चलिए
इसी में लिखते हैं, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बताए हैं। प्रमेय देखिए, जो 6.8 था उसमें कुछ था, और जो 6.7 जो है उसमें कुछ बताने लायक था, और जो 6.8 है उसमें तो हम पहले ही ये बता दिए कि क्या होता है। ठीक है, हम इसके पिछले वीडियो में भी देखे हैं, वहां पे कई बार हम बताए होंगे कि अंदर बना हुआ कोण, त्रिभुज के अंदर बना हुआ दो कोण बाहर बना हुआ वही कोण के योग के वहां पे बराबर होता है। ठीक है, अभिमुख मतलब बगल वाले कोण के योग की। देखिए, तो इसको इरेज करते हैं, हम उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम उदाहरण करेंगे, तो उदाहरण से आपको, आप सभी को बेटर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि देखिए, इतना अगर समझाने पर नहीं आ रहा, तो अगर फिर भी नहीं उदाहरण देखने पर आया तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो वहां से नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से उदाहरण है आपका 7वां। इस सब प्रश्नावली की बात करते हैं तो उसके लिए पहला उदाहरण है, और पूरे अभ्यास की बात करते हैं तो ये 7वां उदाहरण, मतलब 6 अभ्यास की बात करते हैं। देखिए, आकृति है एक, आकृति 6.37 में यदि QT लंब PR पे, तो कोण TQR बराबर 40 डिग्री और कोण SPR बराबर 30 है, तो यक्स का सॉरी यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो आकृति देख लेते हैं, वो आकृति है किस तरह की। ठीक है, क्या है यह, पी क्यू आर है, यह यहां पर है और यह यहां पर है। ये आपका 90 डिग्री बनाया है, ये जो भी होगा, ये वाई है, ये आपका 40 डिग्री है, यहां से आपका ये यक्स है, ये आपका 30 डिग्री है। तो हमको क्या यक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर मान लीजिए ये कि यस है, और यहाँ पर ले लेंगे हम टी ले लेंगे। ठीक है, ये आकृति है, इसी को देखकर हमको यक्स और वाई का मान निकालना। देखिए किस तरह से निकालेंगे उस पर हम गौर करेंगे। देखिए, हल करेंगे, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। देखिए, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, और उसके बाद क्या है, यहां पर अगर हम देखिए देखते हैं ना, ये वाला कोण, यहां से इस वाले कोण पर ध्यान देते हैं, यह वाला कोण वाई कोण। ठीक है, वाई कोण देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यही है ना। हाँ, आकृति तो यही है। ठीक है, जो भी है, यहाँ पर ये 90 नहीं है, यहाँ पर ये कोण देखेंगे। ठीक है, यह वाला पी क्यू आर नहीं देखेंगे, यहाँ से ये वाला कोण देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, ये जो बना है ये 90 डिग्री बना है, ये 40 है, यक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, तो कोण टी प्लस कोण क्यू। ठीक है, देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, आर टी क्यूब लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहां पे 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 90 डिग्री मान ही लेंगे, क्योंकि वो लंब है, लंब जहां पर पड़ता है वहां पर 90 डिग्री कोण बनता ही बनता है, वहां कोई कहने की दौरा नहीं है। ठीक है, देखिए यहां से क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देख रहे, देखिए टी क्यू आर, तो 90 प्लस 40 प्लस यक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। किस तरह से,
त्रिभुज का कोण का योग किससे? त्रिभुज के कोण का योग। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे 130 प्लस यक्स बराबर 180 डिग्री, तो यक्स बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो यक्स बराबर 50 डिग्री। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। यहां से देखिए, यहां पर तो आपका 50 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? y निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? y निकालना है। यक्स का वैल्यू यहां से आया, यह y का वैल्यू ये 40 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि लिखेंगे y बराबर प्रमेय, जो आपकी प्रमेय है, प्रमेय 6.8 उसका यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से यूज करेंगे वो वहां पर देखिए कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? 6.8 यहां पर प्रमेय यूज करेंगे। लिखेंगे y बराबर एंगल, देखिए यह वाला जो कोण है, ठीक है, इस वाले कोण, ठीक है, और यह वाले कोण के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहां पर ठीक जो है, ठीक है, देखिए ये बाहर बना है, ये वाला त्रिभुज देखेंगे, देखिए त्रिभुज त्रिभुज लिख सकते हैं कि पी एस आर में, आर से भी लिख सकते हैं, आर में भी लिख सकते हैं। प्रमेय यूज करेंगे 6.8। देखिए ये बाह कोण बना हुआ है, ये अभिमुख है, तो यक्स प्लस 30 डिग्री, यक्स का मान क्या है? 50 है, प्लस 30, तो y बराबर क्या जाएगा? 80 डिग्री। y बराबर क्या जाएगा? 80 डिग्री। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है सारे सवालों के, तो इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया 7वां उदाहरण। उदाहरण लिखेंगे हम 8वां उदाहरण, उसको लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो हम पहले उसको लिख कर आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये उदाहरण हम 8वां लिख चुके हैं, जिसमें हम आकृति बोला है 6.38 का है, तो वो आकृति देख लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से एक आकृति है, हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं इसमें, नहीं तो ये अटेगा नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये वाई है, यह जेड है, ये और आगे है ई तक, और ये डी है। ठीक है, यहां से एक और है, इस तरह से बनाया है इसमें, ये ओ बिंदु। ठीक है, यह बोला है, और यहाँ से ऐसे है, यहाँ से देखिए हमको क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः ई तक और डी तक बढ़ाया गया है, तो बढ़ा दिए हैं, तो एंगल सी, 1 सेकेंड, एंगल सी बी ई, देखिए क्या बोला है? एंगल सी बी ई, यह वाला सी बी ई, यानी कि यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर उसके बाद एंगल बी सी डी, यानी कि यह पूरा एंगल यहां से यह वाला को समद्विभाजित क्रमशः बी ओ इसका आधा, इसका आधा, यहां से इसका आधा हो जाता है, बी ओ सी ओ बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बी ओ सी, देखिए बी ओ सी बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ए सी बी ए सी के। ठीक है, कोण बी ए सी के, कोण बी ओ सी
बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ BAC के। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, अरे क्या लिख रहे हैं, हल करते हैं यहाँ से। इतना में नहीं हटेगा तो हम इरेज करते जाएंगे, जो सवाल है यहाँ पर हम करते जाएंगे, हम उसको इरेज करते जाएंगे। देखिए किरण क्या है, यहाँ से किरण BO और BO कोण, कोण क्या है, BO किसको समविभाजित करता है, कोण CBE को। देखिए क्या करता है, इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, लिखेंगे समद्विभाजित, समद्विभाजक है या समद्विभाजित करता है, कोई बात, समद्विभाजक है। देखिए बीओ CBE के ई को समद्विभाजित करता है, कि या को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना है ना, अभी आगे तो बढ़ेंगे। देखिए आगे देखिए, लिखेंगे कोण CBO, देखिए CBO बराबर होगा हाफ, देखिए CBO की बात कर रहे हैं, CBO की बात कर रहे हैं, किसका हाफ है, CBE के हाफ किसका है, CBE का ही तो ये हाफ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगर हम इसमें अगर ध्यान देते हैं, ठीक है, यह वाला यहां से यहां तक, तो अगर हम इस पर ध्यान देंगे ना, तो 180 माइनस वाई कर लेते हैं, यहां से सिंपल सी बात है। देखिए ये वाला, ये वाई है, ये क्या है, तो वाई निकालने के लिए देखिए ये पूरा है ना, ये जो पूरा बना है ना, ये लंब है, यहाँ पर ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, समझिएगा बात। तो वाई 90 नहीं है, वाई का मान ही निकाला हमको, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ है, तो ये लंब है, तो ये 180 पूरा बनेगा। तो क्या करेंगे हम, वाई का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे कि कोण आप करेंगे 180 माइनस वाई कर लेंगे, तो यहाँ से इसको भाग देंगे तो 90 बटे वाई बटे 2, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। CBO के बराबर क्या लेंगे, 90 माइनस वाई बटे 2 ले लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या कर लेंगे, देखिए लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, इस बार हिंदी हम लिखवा रहे हैं पूरा, ठीक है। हिंदी उस वीडियो में नहीं लिखवाए थे, तो देखिए जिसमें हिंदी नहीं लिखवाते इसमें हम बोल देते, तो आप हिंदी लिख लीजिए, लिया कीजिए, ठीक है। इसमें हम लिखवा रहे हैं तो आप प्रॉपर लिखते जाइए। देखिए इस प्रकार किरण CU कोण BCD को की समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण, देखिए यहां पर लिखे थे CO, देखिए CBO लिखे थे, इस बार हम लिखेंगे BCO, क्या लिखेंगे, BCO बराबर हाफ किसका, BCD के, किसका, BCD के। जो काम यहां पर किए वही काम यहां पर करेंगे, ठीक है। जो काम यहां पर किए वही काम यहां भी करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए वहां Z है, तो बस वहां Z आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाफ 180 माइनस Z हो जाएगा, फिर अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 90 माइनस Z बटे 2, Z बटे 2 हो जाएगा किसके, एंगल BCD बराबर, एंगल BCD बराबर 90 माइनस Z बटे 2 हो गया। इसको आप समीकरण ले लीजिए 2, यहां से आपको समीकरण पहला और दूसरा पता चल गया। अब देखिए यहां से
अगर जगह बचेगा नहीं बचेगा तो इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को। देखिए अब हम क्या कर लेंगे कि जो आपका त्रिभुज है बीओसी में, बीओसी में कुल कितने एंगल बन रहे हैं उसको देख लीजिए। देखिए लिखेंगे त्रिभुज बीओसी में, देखिए बीओसी में क्या देखेंगे हम, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीसीडी। देखिए बीओसी और बी डी इसमें नहीं आएगा, सॉरी डी नहीं आने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी सी ओ हो जाएगा, फिर यहां से प्लस हो जाएगा एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, देखिए बीओसी, बीओसी बी बी सी ओ, तो अब हम क्या लिखेंगे सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, सी बी ओ किसके बराबर 180 के, कितने किसके 180 के, इसको ले लेंगे समीकरण 3, इसको क्या ले लेंगे समीकरण 3 ले लेंगे। यहां से हम जब समीकरण 3 लिए तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक दो, एक दो, एक और दो को समीकरण 3 में रखने पर हम क्या मिलता है, ठीक है, क्या करते हैं समीकरण एक और समीकरण दो को समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। समीकरण एक पता चल गया, समीकरण दो पता है यहां से, ठीक है, और सभी को हम इरेज करते हैं। देखिए यहां से सी बी ओ है, ये समीकरण हम इसको 1 माने थे। यहां से देखिए क्या है, इसको हटा दीजिए, समीकरण दो क्या आया था सी बी ओ, फिर उसके बाद बी सी ओ बराबर, ओ है ओ 90 माइनस जेड बटे 2 आया था, इसको ले लेंगे समीकरण दो। समीकरण लिखेंगे हम, इसको समीकरण 3 ले लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहां से क्या है सीबीओ है यहाँ पर, उसको रख लेंगे, फिर बीसीओ है उसको रख लेंगे। देखिए तो कोण बीओसी प्लस बीसीओ है यहाँ पर, बीसीओ यहाँ रखना है, तो 90 माइनस जेड बटे 2 प्लस यहां से हो जाएगा फिर 90 माइनस जेड, सॉरी 90 माइनस वाई बटे 2 बराबर 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। देखिए 90 90 है 180 यह हो जाएगा, ठीक है, 90 90 तो 180 यह हो गया। आप इसको इतना करें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करेंगे, फिर इतना आप उतार चुके होंगे तो ठीक है, ये तो पीछे वीडियो कीजिए फिर उसको उतार लीजिएगा। देखिए यहां से क्या करते हैं कि बी कोण बीओसी, बीओसी हो जाएगा 180 माइनस जेड बटे 2 और माइनस वाई बटे 2 बराबर 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता चलेगा, क्या करेंगे 180 है, 180 जीरो हो जाएगा, ये इन दोनों को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो बी ओ सी बराबर जेड बटे 2 प्लस वाई बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 180 प्लस उधर जाएगा तो माइनस कट जाएगा, और इन दोनों माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, इतना आपको पता चलेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे कि बीसीओ में कामा लेंगे, इसमें से कोण बीसीओ कामा लेंगे 1/2, तो जेड प्लस वाई, ठीक है, ये हमको पता चलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसको समीकरण समीकरण 4 लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 4 ले लेंगे, यहां से आपको समीकरण 4 पता चल गया। अब देखिए क्या क्या करते हैं कि देखिए पूरा
हम यहां से एक हम ले लेते हैं आपका यक्स, यहां देखिए एक कोण नहीं बनाया तो यहां पर यक्स भी है, ठीक है, यक्स। तो कोण यक्स वाई जेड लिखेंगे क्या, त्रिभुज। आप लिख सकते हैं कि परंतु कोण यक्स, कोण वाई, कोण जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना पता लगा, त्रिभुज का कोण का योग गुण लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, कोण हमको किसका निकालना है, कोण जेड वाई बराबर भेज देते हैं उस पर 180 माइनस यक्स, ठीक है। यहां देखिए कोण वाई प्लस जेड बराबर 180 माइनस यक्स, ठीक है। कोण यक्स, इसको उठाकर इसका मान उठाकर ना समीकरण, इसको आप 5 भी ले सकते हैं, इसका मान उठाकर इस समीकरण 4 में रख लो, ठीक है। इसके बाद यहां पर करते हैं, इसको रेज करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, y प्लस जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 4 में उठाकर रख देंगे। देखिए समीकरण 4 में जब रखेंगे ना यहां से, तो BOC बराबर हाफ जेड प्लस वाई है, जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड, बात एक ही है। तो 180 माइनस यक्स है, तो 8 काटेंगे तो 90 आ जाएगा, माइनस देखिए यक्स का क्या है, BOA है, BOC एंगल है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि हाफ यक्स, और यक्स किस जगह पे है, हाफ BAC के जगह पे एंगल, किसके, BOC, एंगल BOC बराबर होगा 90 माइनस हाफ BAC के। इसी तरह से हम लास्ट में इसको प्रूफ कर लिए। अगर आप शुरू से उतारते गए होंगे, सीरियल वाइज से आप लिखे होंगे, तो आपको समझ में सारा आ गया होगा, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर यह सवाल, अगर यह उदाहरण आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।